Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I am here lecture 16 of chapter number 5 cell cycle. Today's topic is about meiosis. Meiosis is a cell division which is discovered by Oscar Hardwick in 1876, a German biologist. So he described that the preparatory step of cell for meiosis is the same as in the माइटोसिस. जिस तरह से माइटोसिस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, इंटरफेज में से पास करता है, उसी तरह से मियोसिस में भी सेल इंटरफेज में से पास करेगा. और इंटरफेज की 3 स्टेजेस हैं, G1, S फेज एंड G2 फेज. सो मियोसिस जो है इज़ द डिवीजन ऑफ सेल इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. इन माइटोसिस parent cell of homologous chromosomes will produce 2 new daughter diploid cells, जिसमें 2 न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे जैसा कि पेरेंट में है. बट ड्यूरिंग मियोसिस homologous chromosome cell of homologous chromosome pair will divided into 2 and then these 2 will divided into 4 haploid daughter cells. इस तरह से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा 4 haploid daughter cells. haploid मीन हाफ. इस तरह से जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, 23. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस जो है ऑल बॉडी सेल्स में होती है, मियोसिस जो है ये जर्मलाइन सेल्स में होती है. जबकि देयर आर 2 फेजेस ऑफ मियोसिस 1 एंड meiosis 2. And during meiosis 1 is very important phase, and during this phase all genetic variation will be produced in the cell, and meiosis 2 is same as the interphase as the mitosis. So let's start. Prophase 1 is the longest phase of meiosis 1. during this stage chromatin material condenses into chromosomes. chromatin material जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप करते हैं और इस तरह से अपने आप को लाइन अप करेंगे विद ईच अदर एंड फॉर्म अ पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस. सिनेप्सिस के जरिए इस तरह से अपने आप को लाइन अप करेंगे और पेयर बना लेंगे. एक पेयर क्रोमोसोम का ये है और सेकेंड पेयर ये है. ये दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड these are known as non-sister chromatids for other pair of chromosome. ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं इस क्रोमोसोम के पेयर के लिए सिस्टर हैं, लेकिन इस पेयर के क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर हैं. सो अगर हम बात करें, ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमाटिड्स. ये जो बाइवेलेंट है 1 पेयर एंड 2 पेयर, ये जो 2 पेयर कंबाइन हुए हैं इसमें 4 क्रोमाटिड्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4. एंड नेक्स्ट दिस इज़ सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेट्राड. इसे टेट्राड भी कहा जाता है बिकॉज इसमें 4 हैं. 4 क्रोमाटिड्स होने की वजह से इसको टेट्राड कहा जाता है. दीज पॉइंट्स एंड द 2 नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosomes join each other at certain point known as chiasmata. कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे एक ख़ास पॉइंट पे. इस पॉइंट पे दिस इज़ कॉल्ड chiasmata. सो इन दिस नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स एंड फिनोमेना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. अब नेक्स्ट स्टेज में आके ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं एक दूसरे के साथ अपने क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल शेयर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. अब आप देखें इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कुछ इसका हिस्सा आ गया है और इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कुछ इस क्रोमोसोम का हिस्सा आ गया है. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. सो नाउ द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन होता है, एक्सचेंज होता है. आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज अ बाइवेलेंट. ये देखिए ये बाइवेलेंट ही है, दिस पेयर एंड दिस पेयर. सो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस कर देंगे, न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट करेगा, सेंट्रियोल बनेंगे और ये डुप्लीकेट करेंगे ड्यूरिंग इंटरफेज, माइग्रेट टू द 2 पोल्स एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म. ड्यूरिंग प्रोफेज 1 स्पिंडल फाइबर बनेंगे और ये क्रोमोसोम के पेयर के साथ आके अटैच होंगे एट द काइनेटोकोर. हेयर यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखें. ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम जो है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, जबकि ड्यूरिंग माइटोसिस स्पिंडल फाइबर जो है वो सिंगल क्रोमोसोम के साथ अटैच करते हैं. यहाँ पे स्पिंडल फाइबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच कर रहे हैं. सो मेटाफेज़ 1, अगर मेटाफेज़ 1 की हम बात करें तो ड्यूरिंग मेटाफेज़ 1 जो काइनेटोकोर हैं वो अटैच करेगा क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ आके, और एनाफेज़ 1 में काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे और ये
इन क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे. सो ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स. हर क्रोमोसोम के पास अभी भी सिस्टर क्रोमाटिड होगा. टीलोफेज 1 जो ये रिवर्स है प्रोफेज का, क्रोमोसोम्स अराइव पोल पे पहुंच चुके होंगे. ईच पोल हैज़ half number of chromosomes, but each chromosome still consists of 2 chromatids. So here we have a diagram or diagrammatic